साउथ डिस्ट्रिक्ट से कांस्टेबल विक्रम नैन, इन्होंने अब तक 35 बार ब्लड डोनेट किया है। दिल में जज्बा अगर हो कुछ करने का तो मुसीबतें खुद ही सहारा और बल देती हैं। कुछ ना कुछ नया सोचना तो इंसान की फितरत है, एक छोटी सी सोच भी दुनिया बदल देती है। अक्सर कहा जाता है कि हाथों की लकीरें बयां करती हैं इंसानों की तकदीरें। हो सकता है कि ये सच भी हो, मगर तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। अपनी तकदीर तो खुद ही लिख अनमोल राही, हुनर को अपने कलम बना और हिम्मत को स्याही। जय हिंद, जय खाकी दोस्तों, मैं सुमित कुमार और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका वर्दी वाला कलमकार की दिल्ली पुलिस के रक्तदाताओं के जोश और समर्पण से ओतप्रोत कहानियों की अनोखी सीरीज खाकी वाले रक्तवीर की 5वीं कहानी है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का केंद्र बिंदु है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल विक्रम नैन। 12 नवंबर 1995 को विक्रम नैन का जन्म हरियाणा के नरवाना तहसील के गांव करमगढ़ में हुआ था। साल 2012 में नरवाना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन कॉलेज जाते समय एक लड़का जो विक्रम के ही कॉलेज में पढ़ता था, बस में चढ़ते समय फिसलकर बस के पिछले टायर के नीचे उसका पांव आ गया और उसको विक्रम और उसके दोस्त ही अस्पताल ले गए, जहां जाकर पता चला ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से उसको रक्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी वक्त विक्रम उस छोटी सी उम्र में आगे आए और अपने दोस्त के लिए पहली बार रक्तदान किया। कुछ दिन बाद उस लड़के को कॉलेज आता देख उनके दिल को सुकून मिला और आज भी एक अप्रत्याशित सी खुशी महसूस होती है। इसके बारे में जब विक्रम नैन ने अपने घर वालों को बताया तो विक्रम की माताजी ने उनका उत्साह बढ़ाया और ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आशीर्वाद दिया। फिर जब दिल्ली कोचिंग के लिए आया तो एक दोस्त के साथ उसकी भाभी जी, जो कि डिलीवरी के बाद रक्त की जरूरत थी, तो उनके लिए एम्स हॉस्पिटल में रक्तदान किया। इसी प्रकार शुरुआत के 6 बार दोस्तों के कहने पर विक्रम नैन ने रक्तदान किया। 1 जून 2018 को दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बना तो फेसबुक पर दिल्ली पुलिस के काफ़ी पेजेस को फॉलो करता था। तो एक शाम को रक्तवीर कांस्टेबल रविंदर धारीवाल की पोस्ट देखी, जिसको देखकर उनका मनोबल और भी ऊंचा हो गया और दोस्त की मम्मी की वो दुआ याद आई जो उन्होंने भाभी जी के लिए रक्तदान करने के बाद विक्रम के सर पर हाथ रख कर दी थी। उसके बाद विक्रम ने रविंदर धारीवाल से बात करके उनको रक्तदान करने की प्रबल इच्छा के बारे में बतलाया, जिस पर रविंदर ने भी विक्रम को रक्तदान करने और औरों को भी इस अभियान में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विक्रम बताते हैं कि मुझे आज भी याद है कि जब रविंदर भाई से बात कर रहा था तो मेरे दिल में एक अलग ही जोश उत्पन्न हो गया और इसके बाद मुझे बस रविंदर जी के फोन का इंतजार रहता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन से अस्पताल में जाना है, दिन है या रात है, बस ड्यूटी पूरी करने के बाद मैं निकल पड़ता हूं रक्त सेवा के लिए। दिल्ली में सभी के जानकार और रिश्तेदार आते हैं और हमेशा किसी ना किसी के, आप सब जो मेरी कहानी सुन रहे हैं सभी के रिश्तेदार आपसे मिलने आते होंगे। यहाँ दिल्ली में कोई पेपर देने या कोई और किसी काम से आता है, लेकिन विक्रम के पास जो भी दोस्त या कोई रिश्तेदार आया और चाहे वो किसी भी वजह से आता है, तो आज तक ऐसा कोई नहीं है जिससे उन्होंने रक्तदान ना करवाया हो। उनमें से काफ़ी ऐसे भी हैं
जिन्होंने विक्रम और रविंदर धारीवाल के संपर्क में आने के बाद रक्तदान शिविर भी लगाए हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ कि इन्हीं से प्रेरित होकर हमारे कहानियों के संकलनकर्ता मुकेश शर्मा अनमोल जी भी रक्तदान की मुहिम में जुड़े हैं और वो भी बार बार रक्तदान कर रहे हैं और प्रयासरत हैं। इस समय साउथ डिस्ट्रिक्ट हौज खास पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल विक्रम नैन अब तक कुल 39 बार रक्तदान कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस जीवन दायिनी समूह के सदस्यों में से सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बार रक्तदान करने वाले, हमेशा चेहरे पर मुस्कान और दिल में सेवा भाव रखने वाले विक्रम कहते हैं, आप सभी को नमस्कार। आज मैं रक्तदान पर अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। हम सभी ने पढ़ा है कि हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए खून कितना ज़रूरी है। इसको किसी भी कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता। इसकी पूर्ति के लिए हमें खुद ही आगे आकर रक्तदान करके सहायता करनी होगी। अगर इसकी कमी या हमारे खून में कोई कमी हो जाए तो बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमारी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। वे हमारे परिवार के सदस्य या पड़ोसी हो सकते हैं। महिलाओं में प्रसव के समय खून की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों में लड़ने में भी रक्तदान का अहम किरदार होता है, जिससे ऐसे मरीजों की ज़िंदगी को थोड़ा और ज़्यादा समय मिलता है। एक माँ के आंसू भी अपने बच्चे की ज़िंदगी को नहीं बचा सकते, लेकिन आप उसे खून देकर बचा सकते हैं और उस माँ की खुशियों और उसकी दुआओं में भागी बन सकते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप रक्तदान की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और साथ ही अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्तदान को लेकर हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे इससे कमज़ोरी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप कभी भी हमारे बड़े भाई अमित फोगाट जी और मुझसे मिलें तो आपका ये भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। धन्यवाद। रक्तदान, महादान, जीवनदान। विक्रम नैन, रविंदर धारीवाल, अमित फोगाट, आशीष दहिया, कविता यादव, पूजा, विकास दलाल, ये तमाम मानवता के सैकड़ों सिपाही और इन्हीं सैकड़ों सिपाहियों के समर्पण और सेवा भाव का ही परिणाम है जो आज दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है। इस भावना से प्रभावित होकर तत्कालीन दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री राकेश अस्थाना जी ने इन जवानों की बहुत प्रशंसा की और विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून 2022 को एम्स के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस जीवन दायिनी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया और विक्रम और अन्य रक्तवीरों को सम्मानित किया। हमें गर्व है दिल्ली पुलिस के रक्तवीरों के निस्वार्थ सेवा भाव और जज्बे पर। हम अपने रियल लाइफ हीरो के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर खाकी वाले रक्तवीरों के जीवन से प्रेरित होकर एक व्यक्ति भी रक्तदान करता है तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे। जय हिंद, जय खाकी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पहन के वर्दी तान के सीना, शेर से जिगरे वाले हैं, ना डर है जान गंवाने का, हम दिल्ली के रखवाले हैं। पहन के वर्दी तान के सीना, पहन के वर्दी तान के सीना, शेर से जिगरे वाले हैं, शेर से जिगरे वाले हैं। डर है जान गंवाने का, हम जनता के रखवाले हैं। जय हिंद, जय खाकी।